हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, एमपीपीएससी 2021 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और 19 जून को आपका प्री एग्जाम है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एमपीजीके के सारे टॉपिक्स करवाऊंगी एक एक करके, और साथ में एमपीजीके के ढेर सारे एमसीक्यूज भी, मिक्स वाले जो एमसीक्यूज होंगे उसका वीडियो भी अपलोड करूंगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ताकि आपका जो 1 मंथ है, 30 डेज है, उसकी ऐसी स्ट्रेटेजी रहे कि हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज कर सकें, ताकि हम 70+ स्कोर कर पाए हमारे प्री एग्जाम में। तो देखिए, आज का टॉपिक क्या रखा गया है, प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और जितने भी क्वेश्चन मतलब टॉप 50 एमसीक्यूज आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूं, और ये वही एमसीक्यूज हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं एमसीक्यूज का कलेक्शन है। इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था। देखिए, पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे, इसलिए बार बार नहीं कहूंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार मैंने आपको बताया कि पूरे 50 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर पर हैं, मतलब सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चंदेल वंश। ठीक है, मध्य प्रदेश में खजुराहो के विश्वविख्यात जो मंदिर है, खजुराहो के मंदिर सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है कि किस वंश के राजाओं ने बनवाया है, तो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट, बाबर ने मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे सही हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बाबर ने मालवा, विंध्य, महाकौशल, इनमें से किसी को भी अपने अधिकार में नहीं किया था। मध्य प्रदेश में की गई खुदाई और खोजों में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इसका बताना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश की जो खुदाई और खोजें हुई हैं उसमें प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य प्रदेश की आदिम जातियां शिकार हेतु किन हथियारों का प्रयोग करती थी। देखिए, पूछा गया क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नुकीले पत्थर और हड्डियों का। किसका यूज करती थी, नुकीले पत्थर और हड्डियों का यूज किया जाता था शिकार के लिए मध्य प्रदेश की आदिम जातियों के द्वारा। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश कितनी रियासतों में बंट गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए, 6 रियासतों में बंट गया था। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश 6 रियासतों में बंट गया था। पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया का कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था। अपने सरदार सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बुरहानपुर से लेकर ग्वालियर तक का क्षेत्र प्रदान किया था सिंधिया को। नवदा टोली, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नवदा टोली पुरातात्विक स्थल निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपको करेक्ट आंसर इसका पता होना चाहिए कि ये संबंधित है, ए सही हो जाएगा, ताम्र पाषाण संस्कृति से। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मध्य प्रदेश में भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, 1 नवंबर 1956। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो भोपाल राज्य है उसे 1 नवंबर 1956 में ही मिला लिया गया था। ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ है, कहां पर है चित्रकूट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सतना में। ठीक है, सतना जिले में पड़ता है चित्रकूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक स्थल है एक। किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रानी दुर्गावती को हराने के बाद मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बन गया था। गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंधित स्थल है, कौन सा स्थल है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, ये गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंधित है और बहुत पूछा जाता है उदयगिरी की गुफाओं के बारे में। महान मौर्य शासक अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ था, कहां से प्राप्त हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब गुर्जरा, पान गुराडिया और सारोमारो, ये तीनों ही जगह से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में गौंड वंश का अंतिम शासक कौन था। ये तो लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा बी, नाहर शाह। मध्य प्रदेश में गौंड वंश का अंतिम शासक था नाहर शाह। नेक्स्ट है, गढ़मंडल
का शासक कौन था? गढ़मंडल या गढ़मंडला कहते हैं हम इसको, इसका शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ए नरहरि शाह। ठीक है, आपको याद रखना है इसका शासक कौन था, तो नरहरि शाह गढ़मंडला के शासक थे। नागवंश के शासकों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो करेक्ट आंसर होगा ए विदिशा से। जो नागवंश के शासक थे उनके सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। किस दुर्ग को किलों का रत्न और भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा बी ग्वालियर का दुर्ग, जिसे किलों का रत्न या भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। लौह युग के धूसर चित्रित मृतभांड प्रदेश में कहां से मिले हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए मुरैना भिंड। जो भिंड में मुरैना वाला एरिया है वहां से धूसर चित्रित मृतभांड मिले हैं। अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में मिले हैं? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दतिया में। ठीक है, दतिया में भी अशोक के शिलालेख मिले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहां थी? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी उज्जैनी, मतलब जो अभी उज्जैन है वही चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी। उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी था? तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बी अवंती की राजधानी थी उज्जैन। ठीक है, जो महाजनपद आपने पढ़े होंगे लूसेंट में से, उसमें आपको ये जरूर मिला होगा। मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए देवदास गांधी के द्वारा मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किया गया था। जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरी नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किससे संबंधित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा बी अशोक से संबंधित है। आप सभी को पता है जो शिलालेख या शिलालेख जैसे जहां भी या स्तंभ लेख जैसे जहां भी वर्ड्स आते हैं वो सभी किससे रिलेटेड हैं? ज्यादातर अशोक से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्र बस्ती के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए कायथा। ठीक है, जो ताम्र बस्ती है उसके प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कायथा से मिले हैं। इसके बाद है प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र मध्य प्रदेश में कहां पाए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा सी भीमबेटका में। कहां पर? भीमबेटका में प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र पाए गए हैं। पनगुड़िया से निम्न में से क्या प्राप्त हुआ है? ये बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी शिलालेख। किसका? अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है पनगुड़िया से। नेक्स्ट, महाजनपदों में से कितने महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए 2 महाजनपद का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से। अगर आपने मध्य प्रदेश जी के पढ़ा, एमपी जी के पढ़ा है तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि ये 2 महाजनपद कौन से हैं जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है। मंधाता नगरी वर्तमान ओमकारेश्वर की स्थापना किस राजा ने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्तमान ओमकारेश्वर की स्थापना किस राजा ने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राजा मुचकुंद के द्वारा मंधाता नगरी या फिर ओमकारेश्वर की स्थापना की गई थी। हैहे राजा महिष्मत ने किस नगर की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी महिष्मती नगरी की। किसकी स्थापना हुई है? महिष्मती नगरी की। श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य का राजा था? तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा डी विदिशा का। ठीक है, कहां का राजा था? तो विदिशा का राजा था। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विदिशा का। ठीक है, सम्राट बिंदुसार ने अशोक को विदिशा राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था। अशोक ने विदिशा के सृष्टि की किस पुत्री से विवाह किया था? ठीक है, अशोक ने विदिशा के षष्ठी के किस पुत्री से विवाह किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए श्रीदेवी। ठीक है, जो उनकी बीवी थी, पत्नी थी, उनका नाम श्रीदेवी था। नेक्स्ट, अशोक ने किन स्थानों पर स्तूपों का निर्माण नहीं कराया? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? तो डी। ठीक है, विदिशा में कोई स्तूप का निर्माण नहीं कराया था अशोक ने। नेक्स्ट, मौर्य वंश के बाद विदिशा पर किस वंश का शासन हुआ था? तो ये करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए शुंग वंश का। ठीक है, आपको याद रखना है कि मौर्य वंश के बाद विदिशा पर शुंग वंश ने शासन किया था। सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्तंभ स्थापित नहीं कराए थे? कहां पर नहीं कराए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा डी कसराबाद में अशोक ने स्तंभ स्थापित नहीं कराए थे। गुप्त वंश के किस राजा ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, जो गुप्त वंश के थे, उन्होंने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर का मंदिर। इसी बात पे बोल दीजिए हर हर महादेव।
नेक्स्ट, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस सदी से नागवंशीय राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तीसरी चौथी सदी में। ठीक है, तीसरी चौथी सदी से नागवंशीय राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था। वाकाटक वंश से संबंधित साक्ष्य मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में से कहां प्राप्त किए गए? बहुत पूछा जाता है वाकाटक वंश के बारे में। इसके साक्ष्य कहां मिले हैं मध्य प्रदेश में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि व्यागराज के नचना कुठार यानी सतना और गज अभिलेख पन्ना, यहां से वाकाटक वंश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के मिले हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सातवाहनों एवं गुप्तों के सिक्के मिले हैं त्रिपुरी से। ठीक है, त्रिपुरी जो अब जबलपुर है, बस वहीं से मिले हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र अवंतिका नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप बता सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी, जो मालवा का क्षेत्र है वो अवंतिका के नाम से जाना जाता था। नवदा टोली पुरातात्विक स्थल निम्न में से किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए, ताम्र पाषाणीय संस्कृति से संबंधित है नवदा टोली पुरातात्विक स्थल। गुर्जरा स्थल से अशोक के नाम देवना प्रियदस्सी का उल्लेख मिला है, यह उल्लेख निम्नलिखित किस पर उक्रीन है? ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए, लघु शिलालेख पर। ठीक है, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर हमको कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको याद रखना है करेक्ट आंसर क्या है। तो वो है लघु शिलालेख पर देवना प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्रिय अशोक को बोला गया है गुर्जरा अभिलेख में। खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? तो करेक्ट आंसर है ए, जजाक भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी। ठीक है, जजाक भुक्ति यानी कि जो खजुराहो वाला ही क्षेत्र है, उन्हीं चंदेलों की क्या थी? धार्मिक राजधानी थी। गुगेरिया, जहां से ताम्रकालीन सभ्यता के 424 उपकरण प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा इसका डी, बालाघाट में। ठीक है, गुगेरिया एक स्थान है ताम्रकालीन सभ्यता का जहां से 424 उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहां स्थित है ये? तो ये बालाघाट में स्थित है। विष्णु के वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से किस स्थान पर पाई गई थी? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, उदयगिरी की एक गुफा में विदिशा में विष्णु के वराह अवतार की झांकी प्रतिमा पाई गई थी। किस काल में मध्य प्रदेश का बड़ा भूभाग गुप्त साम्राज्य का अंग था? तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा डी, 300 से 550 ईस्वी में मध्य प्रदेश का बड़ा भूभाग गुप्त साम्राज्य का अंग था। मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन किसके नेतृत्व में हुआ था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, महर्षि अगस्त्य। ठीक है, महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में आर्यों का आगमन हुआ था मध्य प्रदेश में। सिंधिया ने कहां राज्य स्थापित किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्वालियर में। ठीक है, सभी जानते हैं सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया। तो कहां पे किया था? ग्वालियर में। होलकर ने अपना राज्य कहां स्थापित किया था? सही आंसर हो जाएगा सी, इंदौर में। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। भोसले का राज्य कहां स्थापित था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, नागपुर। तब नागपुर मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, इसलिए हमें याद रखना है क्योंकि यहाँ पर हम प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे थे। देखिए 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों ये। तो इसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। कल अगले टॉपिक के साथ आपको मिलूंगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इससे फायदा मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।